गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, 1.4 में हमने करना क्या सीख लिया था? यूनियन हमने करना सीख लिया था। यूनियन कैसे करते हैं? दो सेट्स का अगर यूनियन करना है तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके सिंगल टाइम एक पूरे सेट में रख देते थे। इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था? इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट थे उनमें से सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हमने वहां पर लिए थे, तो वो हो गया था हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन हमने सीखा था। उसके बाद में उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कोई दो सेट हैं, अगर इन दोनों को अगर हम डिसजॉइंट कहें तो मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। मतलब ए और बी सेट का जब हम इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? फाई। मतलब कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आने चाहिए। अब इंटरसेक्शन का और सिंपल इसको भाषा में बोले तो क्या कहें कि अगर ए और बी सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो हो जाएंगे हमारे डिसजॉइंट सेट्स, मतलब बिल्कुल अलग अलग सेट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका डिसजॉइंट सेट है और कौन सा नहीं है। तो हमने इसका ये पार्ट लिया कि ए सेट है, बना लिया, इसका नाम हमने रखा ए सेट। ए सेट है आपका 1 2 3 4 एंड दूसरा सेट इसका नाम बी रख लिया हमने। यहाँ पे इसका सेट का नाम हो गया बी। इसमें वो एलिमेंट्स हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब वो नेचुरल नंबर्स हैं 4 या 4 से बड़े हैं यहाँ पे, तो 4 से बड़े, 6 या 6 से छोटे, तो कौन है यहाँ पे? हम इसको ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो इस सेट में क्या क्या एलिमेंट है हमारे? 4 5 6 हैं। अब आपको बताना है कि क्या इसमें कुछ कॉमन है। हम इन दोनों का जब डिसजॉइंट निकालेंगे तो पहले उन दोनों के लिए क्या निकालेंगे? हम यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब इंटरसेक्शन देखिए क्या एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे? 4 कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्या ये एलिमेंट, ये जो दोनों सेट आपको दे रखे हैं, क्या ये डिसजॉइंट है? नहीं, ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो सेट्स को डिसजॉइंट बता पाओगे कि अगर उनके इंटरसेक्शन में उनका कुछ कॉमन नहीं है तो वो हो जाएंगे डिसजॉइंट, और नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट में है आपका डिसजॉइंट पढ़ लिया अब आपने। अब है हमारा सब्ट्रैक्ट करना, डिफरेंस करना। दो सेट को हम कैसे डिफरेंस करेंगे? अब आप इसके लिए डिफरेंस में क्या करेंगे कि ए सेट आपको दे दिया 1 2 3 4, बी सेट आपको दे दिया 3 4, और आपको निकालना है ए माइनस बी, मतलब दोनों सेट का निकालना है यहाँ पर डिफरेंस। डिफरेंस जब आपको निकालना है बेटा तो हम क्या करेंगे? ए सेट में से बी सेट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए सेट में से बी के जो एलिमेंट ए के अंदर जो प्रेजेंट हैं, बी के एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट हमारे बच जाएंगे। मतलब यहाँ पे है 3 4, तो ए सेट में से 3 और 4 को हम कैंसिल कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर ए माइनस बी। समझ में आया? मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट हमने कैंसिल करने हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे, ए सेट दे दिया बी सी और डी, 4 सेट आपको गिवन है। कुछ पार्ट मैंने लिया। फर्स्ट पार्ट लिया कि ए माइनस बी करो, ए में से बी के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ए ये रहा और बी ये रहा, तो कौन कौन जाएगा? 4 है नहीं, 8 12 6 12 गया, और कौन जाएगा? और कोई यहाँ पे नहीं है। तो जो यहाँ के एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है ना, सिर्फ वो कैंसिल करने हैं आपको। ठीक है, अब सिर्फ 12 यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि 12 ही यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बाकी सारे ए के एलिमेंट लिखोगे। ठीक है, बी के एलिमेंट तो सिर्फ कैंसिल करने हैं, जो जो वहां पर प्रेजेंट होगा वो, और बाकी जो ए में बच गए वो सारे हमारे आ जाएंगे ए माइनस बी के अंदर। समझ में आया? फिर इसने कहा है कि डी माइनस सी करो, डी में से सी के एलिमेंट माइनस करने हैं, तो डी के अंदर जो सी के एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो कैंसिल कर दीजिए। तो डी के अंदर 10 है, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो जो कैंसिल होने के बाद जो डी के एलिमेंट बचेंगे वो आपको यहाँ लिखने हैं। समझ में आया? दो सेट का डिफरेंस कैसे करेंगे?
ए सेट में से बी के एलिमेंट अगर वहां पे प्रेजेंट है, बी सेट के जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो ए के एलिमेंट बचे हैं वो लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे हमारा सिर्फ 3 3 होता है तो 3 3 ही कैंसिल होता है यहाँ पे, बाकी बचता 1 2 4, तो यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट में 4 प्रेजेंट होता। ठीक है, फिर इसने एक सम और दिया है कि आर है आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या वो है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये रियल नंबर्स का सेट है, एक हमारा है रैशनल नंबर्स का सेट। तो जब रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या बचेगा, कौन सा सेट वहां पे बचेगा? हम क्या जानते हैं, रियल नंबर्स किसका कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल प्लस इरेशनल। तो रैशनल हमारे यहाँ से निकल गए रियल नंबर्स में से, तो इसका आंसर क्या बच गया हमारा यहाँ पे, इरेशनल नंबर्स। तो इसके सब्ट्रैक्ट में, इसके डिफरेंस में कौन सा सेट बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का बचेगा। समझ आ गया? फिर आपको ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं? तो डिसजॉइंट में हमने कहा था कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट होंगे, तो इनमें क्या कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट बन गई यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर है हमारा कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी बेटा, इसके जितने भी पार्ट हैं वो बिल्कुल आसान है, अपने आप करोगे आप। अब हमारा है कॉम्प्लीमेंट। देखो मैंने कल आपको एक बताया था कि ये क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट, वो सेट, वो बड़ा सेट जिसके अंदर बाकी दूसरे जितने भी सेट हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आपको एक सेट दे दिया ए, ये है वो ए सेट, ये और ये ऊपर वाला बिगर सेट क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में ये ए सेट, मतलब ए सेट का रीजन ये है और यूनिवर्सल सेट का ये पूरा रीजन। अब हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है इसके ऊपर हम ऐसे डैश लगा देंगे। तो ए डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मुझे ए का निकालना है, तो इस ए सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए सेट को माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा, बाकी जो रीजन बचा है ये क्या बच गया हमारा, ए का कॉम्प्लीमेंट बचा है। समझ में आया? इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ए कॉम्प्लीमेंट आपने कर दिया, मैं दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट करूं, ठीक है, ए सेट का एक बार कॉम्प्लीमेंट किया, तो एक बार जब आपने कॉम्प्लीमेंट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ये बाहर वाला रीजन, शेडेड रीजन। अब इसका मैं दोबारा से क्या करूं, दोबारा से कॉम्प्लीमेंट अगर करूं तो क्या करना है, देखो ये रीजन आ चुका है जो शेडेड दिख रहा है, अब इस शेडेड वाले का फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है, तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये शेडेड रीजन यहाँ से जब चला जाएगा तो वापिस सेट कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मतलब किसी सेट का जब आप डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सेट इटसेल्फ आ जाएगा, और एक बार करोगे तो जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए, उसका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, 1 2 9 नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे ए सेट दिया, बी सेट दिया और सी सेट दिया है आपको, और फिर नीचे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 चले गए, यहाँ से जो बचा वो आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो 4 से लेके 9 तक के सारे नंबर आ गए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। फिर आपको निकालना है एक पार्ट में कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करो, तो देखो पहले हम करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है पहले वो लेकर के आएंगे, फिर बाद में हम उसका करेंगे उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, 1 2 3 4, और क्या देंगे, 2 4 तो पहले आ चुका है, 6 8, तो ये हो गया आपका यूनियन। अब हम करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हम कर देंगे माइनस।
ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से ये रहा, इसमें से 1 2 3 4 6 8 को कर देंगे माइनस। 1 2 3 4 6 8 क्या बच गया हमारा यहाँ पे 5 7 8 जा चुका है 9। ये हमारे 3 एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट हो गए। मतलब क्या आ गया आपका ए यूनियन बी का आ गया हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया सारा? बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है बेटा मैंने यहाँ पर। क्या है कि आपको ये जो यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट दे दिया आपकी बार हमें नेचुरल नंबर्स का सेट। मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू सॉन। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। हमें जितने भी सेट अब जितने दे रखे हैं नीचे, उन सभी का हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेट इसने दे रखा है उसका नाम मैंने यहाँ पर ए दे दिया अपनी तरफ से। अब हम निकाल देंगे इसका ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट पढ़ते हैं क्या है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये x कैसा है, यहाँ पे ये सेट क्या है, इस सेट के अंदर इवन नेचुरल नंबर है। तो जितने भी ये नेचुरल नंबर हैं, इनमें आधे नंबर क्या है इवन है और आधे नंबर है ओड। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो नेचुरल नंबर्स में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, इवन नेचुरल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सेट बचेगा x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। तो मतलब ओड नेचुरल नंबर्स का हमारे पास सेट बच जाएगा। वेरी इजी। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपकी बार मैंने इसका नाम बी दे दिया, ए दे दिया, आप कुछ भी इस सेट का नाम दे सकते हो। इसने कहा है कि इसमें वो पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। मतलब 3 के मल्टीपल्स और वो पॉजिटिव। तो जो 3 के मल्टीपल्स हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। इसमें वो x आ जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स का सेट है तो ये 3 के मल्टीपल्स का सेट नहीं होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा हो गया। अब इसमें है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब इसमें वो नेचुरल नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ सिंबल होते हैं हमारे, इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड का जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। और है तो एंड बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पर वो नेचुरल नंबर आएंगे नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। 3 से या 5 से जो डिवाइड ना होते हो वो नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट बनाए हम। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर वो नंबर लिए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बना दें हम यहीं पे, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर का सेट इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यहाँ पे दिया है आपको x, वो x है जो x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ रही है, इसमें वो x है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, और इस रिलेशन को जो भी x की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है उसको यूनिवर्सल सेट में से हम कर देंगे माइनस। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 आएगी। मतलब यहाँ इस सेट के अंदर है एक एलिमेंट दैट इज 3। तो यूनिवर्सल सेट में से 3 चला गया तो क्या हो जाएगा कि इसमें वो x आएंगे विच डज नॉट होल्ड दिस इक्वेशन। वो नंबर्स जो इस इक्वेशन को होल्ड नहीं करेंगे, या वो नंबर्स x belongs to natural number other than 3, या ये कह सकते हैं x नेचुरल नंबर आएंगे ऑल नेचुरल नंबर्स बट x इज नॉट इक्वल टू 3। इस सेट के अंदर 3 प्रेजेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है x वो नेचुरल नंबर्स है इसमें जो 7 या 7 से बड़े हैं। तो इस सेट के अंदर है 7 या 7 से बड़े, मतलब 8 9 अप टू सोन। तो इसमें क्या आ जाएगा 7 8 9, मतलब आगे वाले सभी नंबर्स को नेचुरल नंबर्स में से अगर हम माइनस कर दें तो क्या बचेंगे हमारे 1 2 6 एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 7 या 7 से बड़े तो यहाँ चले गए, तो लेस देन 7 वाले इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। फिर एक इसने लिया है x इज ए प्राइम नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इनमें तो हमने नोट लगा दिया, तो इसका देखो प्राइम का उल्टा क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो हमने जब इसका कॉम्प्लीमेंट किया, इस सेट को ए मान लिया,
तो इसमें वो x इज ए कंपोजिट नंबर, इसमें x क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, एक कंपोजिट नंबर आ जाएगा। बट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7 अप टू 7, इस तरीके से नंबर है। कंपोजिट नंबर हमारे कहां से स्टार्ट हो जाएंगे, 4 से स्टार्ट होगा, 6 आएगा, ये आएगा। अब ध्यान से देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे नंबर आगे से चलते गए। लिस्ट नंबर हमने सबसे छोटा नंबर क्या लिया है, यहाँ पे 2 लिया है। बट हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स में 1 भी होता है। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो प्राइम का उल्टा तो कंपोजिट लिखोगे ही लिखोगे कि इसमें सारे कंपोजिट नंबर आएंगे, और क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, और 1 भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें हमें करना है ये वेरीफाई। आपकी बुक में बेटा कॉम्प्लीमेंट के ऊपर जितने भी रूल दे रखे हैं, जितने भी फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं थ्योरम बना करके कि ये थ्योरम है, जैसे कि ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम बना के दे रखी है, तो वो सारे रिजल्ट आप कॉम्प्लीमेंट के पढ़ लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए 2 रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं, एक को मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल आसान है। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल लेकर के दिखाना है आपको कि ये कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट के ऊपर लग जाएगा, A के ऊपर भी और B के ऊपर भी, लेकिन यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। सेम थिंग यहाँ है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट के ऊपर लग जाएगा, बट जो ये बीच में इंटरसेक्शन है इसका क्या बन जाएगा, यूनियन। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन। ये बात अब आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले A यूनियन B निकालोगे। यहाँ पे A और B का यूनियन कंबाइन करके एलिमेंट्स को लिख दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर देंगे, तो कौन बचेगा, 2 से 8 तक तो गए, 1 और 9 बच गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी 1, 9। अब हम इसके निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले आप निकालोगे A कॉम्प्लीमेंट, फिर निकालेंगे B कॉम्प्लीमेंट, फिर निकालेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट, A को माइनस कर दो, 2, 4, 6, 8 गया, 2, 4, 6, 8 गया, तो यहाँ पे बचा 1, 3, 5, 7, 9 और नंबर्स बच गए, इवन वहां से माइनस हो गए। B कॉम्प्लीमेंट करोगे, B में है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 गया, तो यहाँ पे बचा 1, 4, 6, 8, 9। ठीक है, अब इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन है, 1 कॉमन है और 9 कॉमन है यहाँ से। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी 1, 9, और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई यहाँ पे 1 और 9। तो जो इसका सेकंड ये जो दे रखा है कि इसको वेरीफाई करो, ये बाकी का आप काम खुद कर लेंगे। ठीक है, ये सारा बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे। डिसजॉइंट क्या होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, इनके ऊपर बेस्ड आपको कुछ थ्योरम्स दे रखी हैं, वो भी अच्छे से रीड करनी है। ठीक है, थैंक यू।